हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आज का जो प्लेस होने वाला है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक होने वाला है, क्योंकि उसको देखने के बाद और उसकी पीछे की हिस्ट्री आप जानने के बाद में थोड़ा सा उसके बारे में सोचने पर मजबूर हो सकते हैं। गाइस, उस प्लेस पर जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। तो गाइस, क्या आप जानते हैं कि भारत की सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ पर चली थी? नहीं 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 नहीं, अगर आप यह सोच रहे हैं कि 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत की प्रथम रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के मध्य चली थी, तो आपका यह आंसर गलत होगा। जी हाँ, अभी आप यह बोल रहे होंगे कि मैं तो एग्जाम समय में काफ़ी बार इस क्वेश्चन को करके आया हूँ और मेरा ये जो आंसर था यह बिल्कुल ही राइट था। हाँ, यह बात आपकी बिल्कुल सही है। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर आज भी यही दे करके आएंगे तो आपका यह आंसर राइट होगा। बट गाइज, इसका यह राइट आंसर नहीं है। चलिए, इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह क्या है। और इस क्वेश्चन के बारे में जानने के बाद में गाइज आपके मन में और भी बहुत से क्वेश्चन उठ रहे होंगे, जैसे कि यदि इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और है तो वह आंसर कहाँ से मिला, कैसे मिला, कब मिला और उसकी पुष्टि किस प्रकार से हुई है। तो इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आज आपको मैं देने वाला हूं। और जिस प्लेस पर आज हम जाने वाले हैं उसके बारे में मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बातें भी आपको बताने वाला हूं। तो चले गए, जल्दी से मैं उस प्लेस पर आपको लेकर के चलता हूं और उसके बारे में वहां पर जाकर के थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट बातों को बताता हूं। ओके गाइज, तो चलिए जल्दी से हम वहाँ पर पहुँचते हैं। तो गाइज, फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने उस लोकेशन पर और सबसे पहले मैं आपको यहाँ का एरिया दिखाना चाहूँगा। गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही ओर आपको यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा होगा। और इस एरिया को देखने के बाद में आपने थोड़ा सा आइडिया लगा लिया होगा कि आज मैं आपको किस चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। यह जो ब्रिज देख रहे हैं आज, इस ब्रिज के बारे में आज आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। गाइस, यहाँ पर यह देखने में लग रहा होगा कि यह एक साधारण ब्रिज है, बट गाइस यह एक यूनिक ब्रिज है। जी हाँ, यूनिक ब्रिज। और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वह इसको और भी ज़्यादा प्रभावित करती है। तो गाइस, चलिए अभी हम इस ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। इसको बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी और इसके पीछे क्या कारण रहे हैं और इसको बनाने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। सबसे पहले गाइस, मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यहाँ पर यह जो ब्रिज है, देखिए इस ब्रिज के नीचे यह जो आप जंगल का एरिया दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर एक नदी बहा करती थी और वह नदी आज भी बहती है। उस नदी का नाम है सोलानी नदी। गाइस, यहाँ पर यह जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में नदी बहती थी, यानी कि जितने एरिया में यह ब्रिज बनाया गया है उस पूरे एरिया में नदी बहा करती थी और उसका जलस्तर भी काफ़ी ज़्यादा रहा करता था। आज के समय में उस नदी का जलस्तर काफ़ी कम हो गया है और वह नदी आज भी बह रही है। चलिए मैं उस नदी को थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद में इस ब्रिज की थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह पानी बह रहा है। यह नदी काफ़ी छोटी हो चुकी है क्योंकि यह बरसात के समय में इसका जलस्तर बढ़ता है और अभी के समय में यहाँ पर काफ़ी कम पानी बह रहा है। चले गाइस, अभी हम यहाँ पर इस ब्रिज के बारे में जान लेते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर इस ब्रिज को आप वहाँ से और मेरे पीछे से होते हुए आप वहाँ तक देख सकते हैं। इसमें 15 पार्ट 50-50 फीट के बनाए गए हैं। यहाँ पर ये जो पासिंग देख रहे हैं ना, ये जो होल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें से नदी का पानी बहता हुआ जाता था और आज भी जाता है। तो यहाँ पर ये जो एरिया है यह 50 फीट का एरिया है और इसी को पार्ट बोला गया है। और यहाँ पर इसी प्रकार के यह जो पार्ट हैं यह 15 पार्ट बनाए गए हैं। गाइस, चलिए अभी यहाँ पर इसके पीछे के रीज़न जान लेते हैं कि इसको बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ी थी और इसको बनाने के लिए क्या समस्याएं आई थी। गाइस, यहाँ पर जब सन 1837-38 में भीषण अकाल और सूखा पड़ा था, तो उसी समय
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। तो गाइस यह जो महत्वपूर्ण कदम थे वह क्या थे? गाइस यहाँ पर ये जो रुड़की का उत्तर का एरिया है, इस एरिया को महत्व देते हुए और यहाँ पर इस सूखे अकाल से बचने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, उनमें से दो मुख्य बातें सामने निकल करके आई थी। और वह मुख्य बातें क्या थी? एक थी रुड़की में इंजीनियरिंग स्कूल की स्थापना करना और दूसरा था गंग नहर परियोजना का निर्माण। तो गाइज यहाँ पर ये जो गंग नहर परियोजना थी, इसका पूरा श्रेय कर्नल रोबी कोटली को जाता है। गाइज उनको पूरा विश्वास था कि 500 किलोमीटर लंबी नहर बनाई जा सकती है। और जब उन्होंने इस बात को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने रखा तो गाइज वह इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने इसकी सहमति उनको नहीं थी। रोबी कोटली ने हार नहीं मानी और लगातार वह 6 महीने तक पश्चिम उत्तर प्रदेश का भ्रमण करते रहे और अच्छे से सर्वेक्षण करते रहे। तो गाइस उन्होंने इस क्षेत्र की सभी समस्याओं को जाना और इसके लिए जो भी अच्छे सुझाव थे वह उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सम्मुख रखे। और गाइस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी सभी बातों को जानने के बाद में इस नहर परियोजना की खुदाई के लिए उनको सहमति प्रदान कर दी। गाइस जब रोबी कोटली को सहमति प्रदान हुई तो उन्होंने सन 1842 में इस नहर परियोजना की खुदाई स्टार्ट कर दी थी। उसी समय यहाँ पर जो श्रमिक और इंजीनियर्स काम कर रहे थे, उनकी हेल्प के लिए और भारतीय युवाओं को एक अच्छा जीवन देने के लिए एक स्कूल की स्थापना की गई थी। गाइस उस स्कूल का नाम था सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल। जी हाँ, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल। तो क्या आप जानते हैं कि इस स्कूल को आज किस नाम से जाना जाता है? गाइस इस स्कूल को आज IIT रुड़की के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, IIT रुड़की के नाम से इस स्कूल को जाना जाता है। इसकी स्थापना सन 1845 में की गई थी। गाइस स्टार्टिंग में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ पर चली थी, तो इसका आंसर भी मैं अभी आपको दे देता हूँ। गाइस यहाँ पर ये जो ब्रिज देख रहे हैं, तो इसी के निर्माण में सर्वप्रथम रेलगाड़ी इस स्थान से स्टार्ट की गई थी। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, सर्वप्रथम रेलगाड़ी रुड़की से पिरान कलियर के मध्य चलाई गई थी, जिसकी अप्रोक्स डिस्टेंस 10 किलोमीटर मापी गई थी। गाइस उस रेलगाड़ी में 2 बोगियां हुआ करती थी और उन 2 बोगियों के द्वारा ही इस पुल के निर्माण में जो भी कच्चे माल की आवश्यकता होती थी, तो वह सारा कच्चा माल पिरान कलियर से इस स्थान तक ढोया जाता था। गाइस उन 2 बोगियों को यहाँ पर जो श्रमिक काम करते थे उन्हीं के द्वारा खींचा जाता था। और गाइस जब भाप इंजन प्रचलन में आया तो भाप इंजन को इंग्लैंड से यहाँ पर मंगाया गया था और उन 2 बोगियों में उस इंजन को जोड़ा गया था। तो गाइस जब उस इंजन को उन 2 बोगियों में जोड़ा गया तो भारत में जो भाप इंजन से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी थी वह भी इस स्थान से स्टार्ट की गई थी। गाइस वह रेलगाड़ी 12 दिसंबर सन 1851 में इसी स्थान से स्टार्ट की गई थी। तो गाइस जो भारत में भाप इंजन से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी, उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर थी और वह रेलगाड़ी भी रुड़की से पिरान कलियर के मध्य चलाई गई थी। तो गाइस यह डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा, बट गाइस आपके माइंड में एक और क्वेश्चन उठ रहा होगा कि यदि यह राइट आंसर है तो इसकी पुष्टि किस प्रकार से की गई थी। तो गाइस यह डाउट भी मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। गाइस IIT रुड़की अभिलेखागार और जो रुड़की रेलवे स्टेशन है उससे कुछ पुराने दस्तावेज सन 2002 में मिले थे, जिससे इस बात की पुष्टि हो पाई है। आई होप अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस अभी मैं आपको इस ब्रिज को और भी अच्छे से दिखाना चाहूँगा। आप इस ब्रिज को अच्छे से देख सकते हैं। गाइस जब इस ब्रिज का निर्माण हो चुका था और यह जो परियोजना थी, यानी कि जो गंग नहर परियोजना थी वह कंप्लीट हो गई थी, तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी का जो ट्रैक था और यह जो इंजन था, यह इंजन खराब हो गया था और इस इंजन को खराब होने के पश्चात इसको वापस इंग्लैंड भेज दिया गया था। इस ब्रिज की आवश्यकता पूरे होने के बाद में यहाँ पर जो ट्रैक था उसको भी उखाड़ लिया गया था। और गाइस जब यह परियोजना कंप्लीट हो गई थी तो यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर से इस नहर में पानी छोड़ा गया था और फर्स्ट टाइम यह ब्रिज टूट गया था।
तो उसके बाद में प्रोबी कोडली को कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, बट गाइस उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और इस ब्रिज के लिए उन्हें ही दोबारा प्रयास किए गए और उन्होंने इसको अच्छे से दोबारा निर्मित किया। गाइस जब इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया और इस ब्रिज के ऊपर से फिर से पानी को छोड़ा गया, तो तब प्रोबी कोडली जो थे 8 अप्रैल 1854 को इस ब्रिज के नीचे चेयर लगा करके बैठ गए थे। उनका यह मानना था कि यदि यह ब्रिज फिर से टूटता है और वह इस कामयाबी को हासिल नहीं कर पाते हैं, यदि वह असफल रहते हैं, तो वह इस ब्रिज के टूटने के साथ में ही यहाँ पर इसी पानी में समाधिस्थ हो जाएंगे, यानी कि वह अपने जीवन को इसी ब्रिज के साथ में समाप्त कर लेंगे। और गाइस यह ब्रिज बिल्कुल सफल रहा था। उन्होंने दोबारा इस ब्रिज को सही से निर्मित किया था, जिससे कि उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। तो गाइस इस ब्रिज को मैं अभी आपको ऊपर जाकर भी अच्छे से दिखाने वाला हूँ और इसके ऊपर से जो नहर बहती थी वह आज के समय में बंद हो चुके हैं। बट गाइस आप वहाँ पर देख सकते हैं एक और ब्रिज आपको दिखाई दे रहा होगा, व्हाइट कलर का ब्रिज है। गाइस वहाँ पर यह जो ब्रिज है, इस ब्रिज के ऊपर से ही उस नहर को दोबारा से निकाला गया, यानी कि उसके ऊपर से अभी उस नहर का पानी बह रहा है और उस नहर के पानी को स्टार्टिंग में, इस ब्रिज के स्टार्टिंग में 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है और लास्ट में उसको फिर से मिला दिया गया है। मैं अभी आपको उसको अच्छे से दिखाने वाला हूँ। और गाइस यदि आप इस प्लेस पर आना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्लेस पर आ सकते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से मैं आपको इस ब्रिज के ऊपर लेकर के चलता हूँ और यहाँ का जो प्लेस है उसको और भी अच्छे से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मेरे पीछे आप ये जो ब्रिज देख रहे हैं यही वो ब्रिज था और यहाँ पर ये जो नदी का एरिया यह भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा आगे चल करके दिखा देता हूँ। और गाइस यह वो नहर है जो मेरी बैक साइड में आप देख रहे हैं। गाइस यहाँ पर इसका पानी रोक दिया गया है, बट गाइस यहाँ पर जो दूसरा ब्रिज बनाया गया है अभी मैं आपको वह दिखाने वाला हूँ, जिसके ऊपर से नहर का पानी बह रहा है। अभी यहाँ पर कुछ नाविक नाव चलाना भी सीख रहे हैं। देखिए मैं भी वो आपको दिखा देता हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ नाविक नाव भी चला रहे हैं। चलिए मैं अभी आपको दूसरे ब्रिज पर लेकर के चलता हूँ। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं नए ब्रिज पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यह नया ब्रिज है और यहाँ से ये देखिए जो गंगा का पानी है वह भी यहाँ पर बह रहा है। अभी जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वह ब्रिज वो वाला ब्रिज है, आप देख सकते हैं। जो रेड कलर का ब्रिज दिखाई दे रहा है वह ब्रिज था। तो यहाँ का पूरा एरिया आप देख सकते हैं। चलिए मैं अभी आपको इसका पानी भी दिखा देता हूँ और यहाँ का जो पूरा एरिया वह भी अच्छे से दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पार्ट ये है, इससे पानी बह रहा है और सेकंड पार्ट इसका यहाँ से क्रॉस करने के बाद में आगे वो वाला है, तो वहाँ से भी पानी बह रहा है। अभी मैं आपको इस ब्रिज को और भी अच्छे से दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो पुराना ब्रिज था वह आप देख सकते हैं। इसमें ये 15 पार्ट बनाए गए हैं जो 50-50 फीट के हैं। और वहाँ पर एक ग्राउंड भी बनाया गया है जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ दूसरी साइड में। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ नए ब्रिज के स्टार्टिंग में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गंगा का पानी इस नहर के द्वारा बह रहा है, यह 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। और गाइस चलिए अभी जान लेते हैं कि आप इस लोकेशन पर यदि आना चाहते हैं तो किस प्रकार से इजीली आ सकते हैं। गाइस जब आप रुड़की सिटी में आएंगे तो
रुड़की सिटी के जो मेन बाजार का जो ब्रिज है उस ब्रिज पर सबसे पहले आपको पहुंचना होगा। और उस ब्रिज से यहाँ पर ये जो ब्रिज देख रहे हैं, इस ब्रिज की डिस्टेंस अप्रोक्स 200 से 300 मीटर की आसपास है। तो गाइज वहाँ से आप पैदल ही चल करके अप्रोक्स 5 मिनट में इस ब्रिज तक इजीली पहुँच जाएंगे। तो गाइज आप इस प्रकार से यहाँ पर इजीली आ सकते हैं। और गाइज इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको यह वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और गाइज यदि आप नए नए प्लेस के बारे में जानना और उनको देखना पसंद करते हैं तो गाइज यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपको नए प्लेस पर नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।